जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 143 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो कथा चल रही है वनवास वाली, उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो श्री रामचरितमानस रामायण है उसकी सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां का आनंद लें, जो कथा चल रही है उसका आनंद लें। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक किसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। भयऊ निषादो विषाद दिवस देखते सचो तुरंगे बोली सुसेवक चारि तबे दिए सारे थी संगे। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर साथी के साथ कर दिए। ग्रह सार थही फेरहूं पहुंचाई ब्रहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथही निषादा होए छनहि छन मंगने विषादा। निषाद राज गुहसारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना धिक जीवन रघुबीर बिहीना। रहि न अतहु अधम शरीरू जस न लहूं बिछुरते रघुबीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस्य अघ भाजन प्राणा कवन है तो नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका अजहु न हृदय होते दोई ठूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते ही नहीं। भय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिरो छुने पछताई मनहु कृपन धने राशि गुहाई। गवाई बिरद बांधि बर बीर कहाई चले समय जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदे समन्ते साधो सुजाते। जिमि धोखे मादे पाने कर सचो सोचे तह भाते। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत चरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिम कुलीन ते साधु सयानी पतिदेव तकरम मन बानी। रहाई करम बस पर
पर हरि नाहू, सच हृदय तिमिदार अनुदाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पवित्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल हीट भई थोरी, सुनै नसर बने बिकले मति भोरी। सुख ही अधर लागी मोहिलाटी, जिए न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने को हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 बरस बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयऊ न जाए निहारी, मारस मनहु पिता महितारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिस पापी। जिम पापी सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया और जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि का महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। बचन न आओ हृदय पछताई, अवध काहे में देख बिजाई। राम रहित रथ दे कहीं जाई, जोई सुख चह मोह बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या करूं, क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जबे, बिकले नगरे नर नारी। उतर देओ में सबहि तबे, हृदय वज्र बैठारे। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए मित्रों, जय सिया राम, जय सिया राम।